प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। नया दिन नई उम्मीद में आप सभी का स्वागत है। आज के ध्यान के लिए हम पढ़ेंगे लय व्यवस्था 1932। पक्के बाल वालों के सामने उठ खड़े होना और बूढ़ों का आदर मान करना और अपने परमेश्वर का भी भय निरंतर मानना, मैं यहोवा हूँ। यहाँ पर परमेश्वर इजरायलियों के लिए जीने का व्यवस्था जब लिख के देते हैं तो ऐसे हाईलाइट करते हैं कि तुम्हारे जीवन में हम हमारी एज के या फिर हमारे साथ रहने वालों को तो आदर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो बड़े हैं, जिसे कहते हैं कि बूढ़े हैं या फिर पक्के बाल वाले हैं, जिनका 50+ एज है, 60+ एज है, उन्हें हम आदर नहीं करते हैं। परमेश्वर इजरायली लोगों के लिए व्यवस्था में मुख्य स्थान में इसे लिखा है कि अपने घर में रहने वाले हर एक पक्के बाल वालों को, बूढ़ों को आपको आदर देना है। यहाँ पर सुनने वाले हर एक से मेरा एक ही प्रश्न है, आपके घर में जितने भी बुजुर्ग हैं, क्या आप उनको समानता में आदर देते हो? क्या आप उनकी बात सुनते हो? उनकी जो गाइडेंस है, उनकी जो बातें आप सुनते हो कि इनकार करते हो, या फिर उनको अपने लिस्ट में लेते ही नहीं हो? आप कहीं जाते हो तो उनको बुलाते नहीं हो, आपके मेन डिसीजन में उनको आप अंदर लेते ही नहीं हो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी देके कहता है कि आपके घरों में या फिर आप जहीं पर भी जाते हो, जो बूढ़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, उन्हें आप आदर करना है। वो जब आते हैं तो उनके सामने हमें बैठना नहीं है, वो भी पैर के ऊपर डाल के बैठना नहीं है। जैसे वो आते हैं हमें उठ खड़े रहना है, उतना इज्जत और उतने सम्मान हमें देना है। और उसी दौरान परमेश्वर ऐसा नहीं कहते हैं कि आपको देना है तो मैं आपकी प्रार्थना सुनूंगा या फिर आपको आशीष दूंगा, नहीं। उसके दौरान परमेश्वर वचन में लिखते हैं कि अगर तो उनको सम्मान नहीं देता है, अगर उनको तो आदर नहीं देता है, तो मैं भी तेरा परमेश्वर नहीं हूँ। तो उनको आदर नहीं देता है तो तू मुझे भी आदर नहीं देता है। तो वो समानता में लेके आते हैं कि अगर आप बुजुर्ग लोग को आदर देते हो, इज्जत के साथ आपको उनकी बात सुनते हो, उनको आदर देते हो, तो वो परमेश्वर को आदर देने का सम्मान है। हम बहुत वक्त ऐसे हैं कि वो बूढ़े हैं, उनको काय को उठने का, उनके सामने क्या बात करने का, उनको क्या शेयर करने का, ऐसी बात हमारे विचार में आती है। लेकिन नहीं, परमेश्वर यहाँ पर चेतावनी के रूप में, कमांडमेंट के रूप में कहते हैं कि आपके घर आप बुजुर्गों का सम्मान देना है। अगर आप नहीं देते हो, उसका इक्वल है कि आप मुझे भी सम्मान नहीं देते हो। हम ऐसा तो नहीं करते हैं, परमेश्वर का सम्मान तो नहीं करते हैं, नहीं। अगर हम बुजुर्गों को सम्मान नहीं करते तो परमेश्वर का भी सम्मान नहीं करते हैं। हम इसी वचन को नया नियम में भी हम पढ़ते हैं, पहला पतरस 5वां अध्याय 5वें वचन में। वहां पर युवाओं के लिए लिखा है कि युवाएं, आप अपने पूर्वजों को, जो बूढ़े हैं, जो बड़े हैं, उनका आदर करो, उनका सम्मान करो। तो यहाँ पर परमेश्वर नया नियम और पुराने नियम, 2 बार परमेश्वर ने इनके बूढ़ों को आदर देने के बारे में हाईलाइट किया है। तो हमें इसे नजरअंदाज नहीं करना है, हमें इसे पॉइंट में लेना है। अगर बहुत बार आपको हुआ रहेगा कि आपके घरों में या फिर आपकी कहीं पर भी आप काम कर रहे हो, कहीं पर भी जो बुजुर्ग है, आपने उनको निरादर से ट्रीट किया हो, निरादर किया हो, तो आपको क्षमा मांगना है। उनको वापस जाके उनके साथ एक मन होके उनको आपको सम्मान देने को सीखना है और परमेश्वर से भी क्षमा मांगना है। क्योंकि बहुत बार वचन लिखा है कि नीति वचन में हम पढ़ते हैं, जैसे ही उम्र बढ़ती है उतना परमेश्वर का ज्ञान और बुद्धि उनके अंदर बढ़ती है। तो जितना हम बुजुर्ग के साथ हम रहते हैं, उनका बात मानते हैं, उनका आदर करते हैं, उनसे ज्ञान की प्राप्ति हमें होगी, उनसे बुद्धि की प्राप्ति हमें होगी, और उनके द्वारा परमेश्वर के राह पर भी हम आगे स्थिर साथ चलने का परमेश्वर उनके द्वारा हमें सलाह देता है। तो आज का वचन यही है, एक चेतावनी की तरह है कि आपको आपके बुजुर्ग को इज्जत देना है, सम्मान करना है, उनके सामने आपको खड़े रहना है जब वो आते हैं। तो ये वचन को पालन करने का अनुग्रह आप सभी को परमेश्वर दे, ऐसा मैं प्रार्थना करती हूँ। अब हम प्रार्थना की ओर आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर, ये सुंदर वचन आपने हमें दिया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते। परमेश्वर, हमारे रोज की जिंदगी में हम कई बार बुजुर्गों की बातें टट्टा मजा में उड़ाते हैं, बुजुर्गों को हम इज्जत नहीं देते हैं परमेश्वर, लेकिन आज आपके वचन को हम ग्रहण करते हैं परमेश्वर। आज से लेकर हर वक्त परमेश्वर हमें अनुग्रह दे कि हम हर बात में बुजुर्गों का इज्जत और सम्मान देकर उनको हम समानता में लेकर आए। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ सुनने वाले हर एक जन परमेश्वर इस वचन के अनुसार चलने का अनुग्रह आप दे परमेश्वर। कहाँ पर भी वो है, अपने बुजुर्ग माता पिता, अपने बुजुर्ग दादा दादी, नाना नानी का इज्जत देते हुए आपकी महिमा उनके द्वारा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप ऐसा करने वाले हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते, उद्धार करता यीशु के नाम से प्रार्थना सुन और कबूल कर हमारे स्वर्गीय पिता, आमीन।